वैसे ही और एक वीडियो मुझे दिखी जो कि गाना अभी तक भी पुराना नहीं हुआ है, हम सभी जानते हैं, राव साहब वाला वो गाना, जिसपे मैंने भी किसी टाइम पे वीडियो बनाई थी। जो प्यार बरसाया है वहां पे लोगों ने। कैरेक्टर एसिसिनेशन पे उतर आते हो भाई तुम लोग तो, हैं? किसी और के साथ मत कर देना, डेफोमेशन केस हो जाएगा। अगर तुम्हारे आइडल उनकी इज्जत है तो बाकी लोगों की भी है ही। कुछ भी बोलो, अब अपने ही ऊपर ले लेते हैं कि हमको ही बोला, हमको ही टीज कर दिया। भाई मैं टीज करने वालों में से हूं ही नहीं, तुम तो जबरदस्ती अपने ऊपर ले रहे हो चीजें। कम से कम ये भी देखो ना कि तुम्हारे आइडल को कितना ज्यादा प्रोटेक्ट किया है एक टाइम पे मैंने भी। अगर आप लोगों के आइडल की लाइफ में भी खुदा ना खास था, ऐसा कभी कभी ना हो, अगर ऐसा होता है तो भाई मैं उनके लिए भी स्टैंड लूंगी। तुम लोग क्यों भूल जाते हो ये चीज? और तुम लोग बोलते हो ना, लड़की को ये बोल दिया, लड़की को वो बोल दिया, वो लड़की 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 लड़की, तुम खेलते रहते हो सारा दिन। अब मैं बोलूं कि अगर वो लड़की है तो मैं भी तो हूँ। गुड वाला मॉर्निंग हैगा जी, एंड राम राम सभी को। कैसे हो आप लोग? हो भाई सारे एकदम स्वस्थ मस्त एकदम फिट होंगे। वेलकम बैक टू एलियन अदिति व्लॉग्स। तो भाई आज से एक बार फिर से वही अपना रूटीन शुरू हो चुका है। व्लॉग आते रहेंगे अब एक दिन छोड़ के, जिस तरीके से आ रहे थे। और बहुत सारी चीजें यार, बहुत कुछ हो रहा है भाई। अब तो मतलब बिना बोले भी बहुत सारी चीजें हो जाती है। पहले मुझे लगता था कि सोशल मीडिया पे बवाल होता है कि अरे आपने कुछ बोल दिया, उस पर लोग रिएक्ट करते हैं। अब आप कुछ नहीं बोलते हो तो भी लोग रिएक्ट करते हैं। मतलब सोशल मीडिया ये एक अलग दुनिया है भाई, अलग गोला है ये, है ना। और इस गोले के वासी हम सब हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ भी होता है तो थोड़ा थोड़ा भाई सह लेंगे, थोड़ा सा सहना पड़ता है ना। चलो बात करते हैं और कहीं बाहर घूमते हैं। फिलहाल तो काम वाम स्टार्ट कर दिया है, वीडियोस बनाने शुरू हो चुके हैं, न्यूज़ कवर करना शुरू हो चुका है। और आज कहीं मुझे मतलब बाकी दिनों से थोड़ा सा और 10% ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है अभी के लिए। तो शाम तक, कल भी हालत ख़राब सी हो गई थी। आज देखते हैं भाई आज का दिन कैसा जाता है, खासकर शाम तक 6-6:30 बजे तक फिर से वैसा ही होता है तो एक बार फिर से हॉस्पिटल का रुख करेंगे, फिर से जाएंगे डॉक्टर साहब। यार बड़ी अजीब सी लाइफ हो रखी है। बट चलो जो भी है वही बात है। फिर से मुझे वो उदय शेट्टी की बात याद आती है, वेलकम से सह लेंगे थोड़ा सा। लाइफ है यार, चलता रहता है बहुत कुछ। चलो पहले कहीं बाहर घूमते जाके और बातें बातें करते हैं। तो भैया अब अच्छा फील कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा काम भी कर ही लेते हैं, है ना। दिखाती हूँ मैं तुम लोगों को क्या काम कर रही हूँ। देखो ये छोटी सी एक क्यारी जिसमें मैंने उगाई है भिंडी। देखो कुछ उग गई है, कुछ नहीं उगी अभी। तो ये देखो नीचे लहसुन का खेत है, यहाँ पे लहसुन अब निकालने वाला हो गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी जाने वाला हो गया है और मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं वीडियोस बना रही थी। ये मेरा फेवरेट काम है, ये पानी देना मुझे बहुत अच्छा लगता है पौधों को। और मुझे भिंडी अच्छी लगती है यार, भिंडी मेरी एक किस्म से लगा लो फेवरेट सब्जी है। तो मैंने ये उगाई थी, देखो ऐसे छोटे छोटे पौधे, ये देखो इधर। पर अभी आधे यहाँ तो उगे ही नहीं है, पता नहीं कब उगेंगे। तो ये काम कर लेते हैं पहले। हाँ जी, तो चलो भाई आज फिर से पुरानी जगह पे लौट गए हैं। आज बहुत दिनों बाद आई हूँ मैं इस तरफ तुम लोगों के साथ ही, बहुत दिन हो गए। वैसे यहीं पे रोज व्लॉग बनते थे जो कि अब फिर से शुरू हो जाएंगे। लेकिन इतनी धूप है ना, इतनी धूप है ना, मतलब लाइक जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पे छाँव है। और अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ती हूँ
काली हो जाऊंगी मैं, टैन। दिखाऊं तुम लोगों को? देखो धूप, देखो धूप, तितली तितली, कितनी सारी धूप है। देखो मैं फोन लिए, जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ पे छाँव है, पेड़ है। चलो चलते हैं यार, कोई बात नहीं। हिमाचल की धूप ये भी बढ़िया है। तो क्या हो गया भाई सोशल मीडिया वालों, क्या हो रहा है तुम लोगों को? हैं मतलब भाई कुछ बोलो तो बवाल, कुछ ना बोलो तो बवाल, ऐसे कैसे हो गया भाई? क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? हैं बड़ा ही अजीब सा माहौल बना रखा है। ऐसे नेगेटिविटी को उड़ा दो, ऐसे उड़ा दो नेगेटिविटी को, ख़त्म करो। कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी करने पे तुले रहते हो भाई, हैं? क्या हो गया तुम लोगों को? थोड़ा सोशल मीडिया से बाहर आओ। कल मैं अपने कुछ पुराने वीडियोस देख रही थी कि कुछ टाइम पहले तक लाइफ कैसी थी या अभी कैसी हो गई है, या उस टाइम पे क्या कर रही थी जो अब नहीं कर रही हूँ। वही सारी चीज़ें फिगर आउट करने में लगी हुई हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया के अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं ज़िंदगी में, है ना। ये लो, जितने भी लोग मुझे गालियाँ दे रहे थे कल तुम्हारे लिए फूल है ना, और जो प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके लिए तो पूरा बगीचा ठीक है, क्योंकि तुम लोगों की बड़ी ज़रूरत है भाई आजकल, सपोर्टर्स की बहुत ज़रूरत है। तो यार क्या हो गया तुम लोगों को? कल कुछ मैं अपना ही प्रोफाइल चेक कर रही थी, देख रही थी कि क्या क्या किया है मैंने है ना, और क्या, कहीं बैठते हैं पहले तो, क्या थोड़ा सा थॉट प्रोसेस था और क्या बन गया है। कहाँ बैठूँ मैं? जगह यहाँ मिलेगी। यस। तो वैसे ही और एक वीडियो मुझे दिखी, जो कि गाना अभी तक भी पुराना नहीं हुआ है, हम सभी जानते हैं, राव साहब वाला वो गाना, जिस पे मैंने भी किसी टाइम पे वीडियो बनाई थी। तो वो रील मैंने शेयर कर दी ट्विटर पे। अब मैंने तो रील शेयर की थी और लिखा भी था साथ में कि पुराना स्टफ मैं कुछ चेक कर रही थी और ये गाना अभी भी चल रहा है। तो जो प्यार बरसाया है वहाँ पे लोगों ने, कैरेक्टर एसिसिनेशन पे उतर आते हो भाई तुम लोग तो, हैं? किसी और के साथ मत कर देना, डेफोमेशन केस हो जाएगा बिना मतलब से। वो बोलते ना, लेने के देने पड़ जाएंगे तुम लोगों को। सोशल मीडिया की थोड़ी सी हाइप से बाहर आओ। मैं तो फिर भी इन चीज़ों को, वो जैसे मैंने वो उड़ाया ना अभी, वो हवा में उड़ा देती हूँ मैं। ये देखो ऐसे ऐसे फंसी थी नेगेटिविटी, देखो ये नेगेटिविटी थी, जा नहीं रही है अब जाएगी, रुको। इसका बोझ कम कर दिया, इसके नीचे एक दाना सा था, इसका बोझ कम कर दिया, नेगेटिविटी गई बाय बाय नेगेटिविटी तो मैं तो ऐसे उड़ा देती हूँ, ठीक है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। लेकिन किसी और के साथ मत कर देना, केस हो जाएगा तुम लोगों पे। और ये जो बुली करते रहते हो तुम, ये मत किया करो भाई। अगर तुम्हारे आइडल उनकी इज्जत है तो बाकी लोगों की भी है ही। और वैसे भी तुम्हारे आइडल से मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी, कभी भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। जो तुम प्यार बरसा रहे हो बहुत ज़्यादा, ऐसा मत करो कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इस चीज़ से। क्योंकि मैंने देखा यार, पैटर्न सा बन गया है, कुछ भी बोलो अब अपने ही ऊपर ले लेते हैं कि हमको ही बोला, हमको ही टीज़ कर दिया। भाई मैं टीज़ करने वालों में से हूँ ही नहीं। मुझे अगर कुछ बोलना होगा तो मैं डायरेक्ट बोलूँगी तुम लोगों को कि अरे भाई तुमसे मुझे ये दिक्कत है। तो टीज़ करने की क्या ज़रूरत है मुझे, है ना। एक प्लेटफॉर्म है, उसके ज़रिए मैं अपनी बात तुम लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। जब भी मुझे कोई चीज़ लगता है कि भाई ये ओवर ही जा रही है, तो भी मैं रिएक्ट करती हूँ चीज़ों पे। तो मुझे जो है इनडायरेक्टली बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है।
और सच बताऊं तो मुझे कोई गिला शिकवा भी नहीं है, क्योंकि तुम लोग अपने अपने आइडल के लिए लड़ाई करते हो, लेकिन लड़ते रहो आपस में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्या करते रहते हो तुम लोग आपस में, क्योंकि अगर 2 सामने वाला बोलता है तो 4 तुम बोल देते हो, फिर 4 तुम बोलते हो, फिर 8 उधर से आती है, तो तुम लोगों का वो चलता रहता है, ठीक है। फैंडम वॉर मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जो अदर लोग हैं उनको तो मत घसीटा करो ना उसमें, क्योंकि उनका कोई लेना देना नहीं है भाई, वो भी अपना काम कर रहे हैं। जैसे तुम अपने आइडल के काम की रिस्पेक्ट करते हो, वैसे थोड़ा सा बाकियों को भी समझ लिया करो। ये नहीं है कि दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है, कोई भी किसी ने भी कुछ कह दिया तो उनको ही कह दिया। तुम तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर ले रहे हो चीज़ें। कम से कम ये भी जाओ, चलो डायरेक्ट ही आ जाते हैं, है ना। कम से कम ये भी देखो ना कि तुम्हारे आइडल को कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है एक टाइम पे मैंने भी, जिसको तुम आज बोल रहे हो ना कि दुश्मन मान के ही बैठे हो, मतलब ज़बरदस्ती। मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है, मैं दुश्मन नहीं हूँ। मैंने पहले भी बोला था, मनीषा वालों, मनीषा स्क्वाड, मैंने पहले भी बोला था आप लोगों को कि मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, ठीक है। फिर भी बिग बॉस के टाइम पे मनीषा के चुलबुलेपन का बहुत ज़्यादा जो है उस पर सवाल उठाए गए, ट्रोल किया गया। उस टाइम पे मैं ही थी जिसने कहा कि भाई किसी का नेचर होता है चुलबुले होना, वो मनीषा की नेचर में है वो चुलबुलापन। और वो सबसे अच्छी बात है कि वो अपने चुलबुलेपन को वो इंसान छुपा नहीं रहा है, वो जैसा है उसने अपनी रियलिटी आपके सामने रखी, और ऐसे लोग पसंद आते हैं। तो मनीषा ने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल किया है, मैं उसकी मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है गाइस कि दूसरे बंदे ने स्ट्रगल नहीं किया है कि हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब ये चीज़ें घूम रही है 3 ही लोगों के अराउंड, एल्विश, अभिषेक, मनीषा, जिनसे आप लोग जोड़ देते हैं। मतलब आप लोग मुझे लेके चल रहे हैं कि मैं अभिषेक और मनीषा की बहुत बड़ी दुश्मन हूँ, और मैं जो है एल्विश की बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ। मैंने तो यार तीनों को ही सपोर्ट किया है मैंने तो तीनों का ही साथ दिया है बिग बॉस में। देख लो, वीडियोस देख लो, हर चीज़ देख लो तुम लोग। जब जब मनीषा पे बात आई है मैंने मनीषा के लिए बोला है, जब जब अभिषेक पे बात आई है मैंने अभिषेक के लिए भी बोला है, जब जब ये तीनों गलत गए हैं मैंने तब भी बोला है, जब ये तीनों सही थे मैंने तब भी बोला है। तो आज की डेट में अगर एक बंदा इनमें से बहुत ज़्यादा मुसीबत में है रियल लाइफ में, वो तो रियल लाइफ थी, मान लिया कि वो एक रियलिटी शो है, लेकिन है तो शो ही ना। लेकिन अब अपनी पर्सनल लाइफ में अगर कोई इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, तो क्या फिर हमारा बनता नहीं है कि हाँ हम चीज़ों को सही तरीके से आप लोगों के सामने रखें। उसी को आप बोल देते हो ये तो पीआर कर रही है, ये तो ये कर रही है। कल को अगर भगवान ना करे, मैं तो बोलती हूँ किसी की लाइफ में ऐसी चीज़ें ना हो जैसी हाल फिलहाल एल्विश यादव की लाइफ में हो रही हैं। वो खुद भी मुझे लगता है यही प्रे करते हैं, और मैं भी यही बोलती हूँ कि ऐसी चीज़ें तो ना ही हो। तो अगर आप लोगों के आइडल की लाइफ में भी खुदा ना खास्ता ऐसा कभी कभी ना हो, अगर ऐसा होता है तो भाई मैं उनके लिए भी स्टैंड लूंगी। तुम लोग क्यों भूल जाते हो ये चीज़? तो ऐसे मत करो भैया, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और तुम लोग बोलते हो ना लड़की को ये बोल दिया, लड़की को वो बोल दिया, वो लड़की 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 तुम खेलते रहते हो सारा दिन। अब मैं बोलूं कि अगर वो लड़की है तो मैं भी तो हूँ। जो जिस लेवल का गाली गलौज तुम लोग करते हो, जिस लेवल के शब्दों का प्रयोग तुम लोग करते हो, तो मैं भी तो लड़की हूँ। मैं नहीं हूँ रोबोट हूँ मैं क्या हूँ मैं? है तो मेरे लिए वो शब्द मेरे लिए नहीं है वो भारी है, मेरे लिए वो भाषा बुरी नहीं है जो तुम लोग यूज करते हो मेरे लिए। क्या क्या बोलते हो यार, मैं फोटो भी डाल दूं उसको भी तुम कहाँ जोड़ देते हो जाके? क्या कर क्या रहे हो भाई? तुम्हारी आपस की लड़ाई है जिसमें मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ तुम लोगों को। तुम जो मर्जी करते रहो, क्या करते रहते हो, फैंडम वॉर चलते रहते हैं, अपने अपने आइडल के लिए फैंस भिड़ते हैं। लेकिन उस फाइट में किसी को जबरदस्ती क्यों घसीट रहे हो तुम लोग? ये तो गलत चीज है ना यार, मत करो यार ऐसा। थोड़ा सा शांति फैलाओ, नेगेटिविटी को उड़ा दो, नेगेटिविटी गायब, पॉजिटिव वाइब्स पॉजिटिव वाइब्स पॉजिटिव वाइब्स, है ना। तो कुछ
पॉजिटिविटी लेकर आओ और हर चीज़ को अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस। मुझे सच में अगर तुम लोगों को कुछ बोलना होगा तो मैं वैसे भी बोल दूंगी। अब अगर मान लो अब एक फैंडम मुझे प्यार करता है तो मैं क्या बोलूँ? यही बोलूँगी ना कि वो फैंडम मुझे प्यार करता है, या उसका थैंक यू करूँगी जब भाई मैंने देखा कि मेरी जो है टीम ने जो है स्पाई के हैंडल से एक ट्वीट होता है और उसके नीचे कमेंट्स में भर जाता है गेट वेल सून, गेट वेल सून, गेट वेल सून। तो मैं क्या बोलूँगी उस चीज़ के बारे में? मतलब क्या बोलूँ कि अरे तुमने बहुत गलत कर दिया, क्यों लिखा मुझे गेट वेल सून? यही बोलूँगी ना कि अरे यार थैंक यू, वो लोग मुझे प्यार दे रहे तो क्या करूँ मैं? मना कर दूँ लेने से? नहीं नहीं, मुझे प्यार मत दो। क्यों? क्योंकि ये अभिषेक वाले और मनीषा वाले बुरा मान जाएंगे। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग? ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम लोगों को कुछ नहीं कहा। और जिसके लिए तुम लोग मुझे कोसते रहते हो ना कि ये देखो आ गई अलविश आर्मी की पता नहीं क्या क्या, भाई इतने अच्छे अच्छे तो तुमने नाम दिए हुए, मैं ले नहीं सकती। वो जो तुमने मुझे उपाधियां दी है वो मैं बोल ही नहीं पाऊंगी। वो इतनी खतरनाक उपाधियां है उसके बारे में जिक्र ही नहीं किया जा सकता, उसका नाम ही नहीं लिया जा सकता। तो भाई वो एल्विश आर्मी नहीं आती है इस तरीके से कि अगर मैंने मनीषा के लिए अच्छा बोला तो वो उधर से नहीं आएंगे कि अरे इसको क्यों अच्छा बोला, इसको क्यों बोल दिया, ये तो मनीषा की, वही जो तुम लोग मुझे बोलते हो ये हो गई, ठीक है। तो वो लोग नहीं बोलते हैं ऐसा। तो तुम लोग भी थोड़ा सा मान रखो उस चीज़ का, रिस्पेक्ट करो भाई किसी और के काम की भी। हम आपके आइडल की रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे सबकी स्ट्रगल पता है क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर्स रहे हैं, तो मुझे सबकी स्ट्रगल पता है। एल्विश, अभिषेक, मनीषा, मैं इन तीनों की बात इसलिए कर रही हूँ। तुम लोग बोलते हो इससे बाहर भी दुनिया, इससे बाहर दुनिया से तुम ही नहीं निकल पा रहे हो प्रॉब्लम ये है, राइट। मेरी दुनिया तो इससे बाहर ही है, लेकिन आप ही नहीं निकल पा रहे हो इस चीज़ से। तो बात करनी पड़ती है क्योंकि ओवर ही हो जाता है। मैं देख रही हूँ कल मैंने बोला भी, भाई मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं आज, तो फिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है। और एक चीज़, एक जो मॉर्फिंग वाले जो वो चल रहे थे, वीडियोस चल रहे थे भाई, अब रैंडमली मान लो मैं लाइव गई हूँ, मैं लाइव स्ट्रीम पे हूँ, रैंडमली मेरे पास कुछ मीम्स आ रहे हैं और मुझे उस पर रिएक्ट करना है। तो रैंडमली अगर मैं कुछ देखूंगी तो मैं क्या कॉन्शियस होके देखूंगी कि अरे इसमें कुछ किसी के बारे में अगर गलत होगा तो एक्सप्रेशन चेंज नहीं होने चाहिए? ऐसा नहीं होता है भाई। वही मीम्स अगर आप मनीषा को, वही मीम्स अगर आप अभिषेक को भी दिखा रहे होते, वो भी रिएक्ट करते। लेकिन मेन होता है कि उन्होंने क्या कहा उस पर, उन्होंने क्या बोला। किसी लड़की के लिए गलत बोला जा रहा था, अभिषेक के लिए गलत बोला जा रहा था, सामने से उस पर्सन ने क्या बोला कि ऐसा मत किया करो। उस बंदे ने ये भी बोला कि मेरी बेइज्जती कर लो तुम लोग, मेरे बना लो ऐसे मीम्स, लेकिन किसी और की डिसरिस्पेक्ट मत किया करो। ये चीजें डिसरिस्पेक्ट में काउंट होती है। तो उससे ज्यादा क्या बोलता है यार वो इंसान। तो अगर मुझे तो पहले वो चीज़ पता ही नहीं थी, मैंने वो वीडियो, वो लाइव मैंने बाद में देखा है, मैंने उस टाइम पे नहीं देखा था। मैंने बोला तुम लोगों को कि सोशल मीडिया के अलावा भी जीवन है, उसमें बहुत समस्याएं भी चलती हैं, तो वो भी देखनी पड़ती हैं, ठीक है। खासकर अगर वो चीज़ें आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो तो तब तो ज़्यादा कॉन्शियस होके जो है ध्यान देना पड़ता है उन पर। तो मैंने वो लाइव उस टाइम नहीं देखा था जिस टाइम पे वो स्ट्रीमिंग हुई, मैंने बाद में वो देखा। और मैंने देखा जो क्लिप्स भी वायरल हो रहे थे, तो मैंने पूरा भी देखा। तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ क्लियर थी कि इंसान ने स्टैंड लिया है। उसने ये नहीं बोला कि अरे वाह ऐसे मीम्स तो और बनाओ, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बोला नहीं, बोला ना। और जिस टाइम पे मैंने रिएक्ट किया था सोशल मीडिया पे कि अरे किसको बोला, ताने क्यों पड़ रहे हैं, मुझे वो बात बाद में समझ में आई, क्योंकि आप लोगों ने उधर भी जाके कमेंट्स में वही अपना दिया होगा प्यार, तो वही चीज़ आप मुझे भी देने आ गए, जबकि मुझे उस चीज़ के बारे में पता भी नहीं था। मैंने उल्टा पूछा था, सवाल किए थे, तो मुझे लोगों ने वहाँ पे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। कुछ लोग थे जो सेंसिबली बता रहे थे कि अरे ऐसा हुआ और इसलिए ऐसा रिएक्शन आया। कुछ लोग थे जो ये देखो आ गई पीआर करने, ये हंस रही है, एक लड़की की बेइज्जती हो रही है और ये हंस रही है, ये तो लड़की के नाम पे धब्बा है, शेम ऑन यू अदिति शर्मा, शेमलेस अदिति शर्मा। भाई
क्या बोलूँ मैं। अच्छा हुआ मेरी फैमिली वाले ट्विटर पे नहीं है, नहीं तो वो बोलते भाई एक काम कर, वही चीज़ आ जाती, क्या करूँ मैं, जॉब छोड़ दूँ, है ना। भाई ऐसा मत किया करो, ठीक है। अगर आपका आइडल लड़की है तो मैं भी हूँ, मैं लड़की वाला कार्ड नहीं खेलूँगी, वो लेके आप ही आते हो हमेशा। बट यार मैं दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारी। मुझे कल को मनीषा पे कोई मुसीबत आएगी, कल को अभिषेक पे कोई मुसीबत आएगी, जो राइट चीज़ होगी उनके लिए मैं वो भी बोलूँगी। अरे हाँ एक चीज़ आज बड़ी मैंने गलत देखी। हाँ अब तुम लोगों को बताती हूँ कि कहाँ स्टैंड लेना चाहिए। तुम मेरे पीछे पड़े रहते हो ना, मैं तो कोई डिफेम नहीं करती किसी को, फिर भी तुम लोग ऐसे राशन पानी लेके चढ़े रहते हो। जिस पे चढ़ना चाहिए भाई उधर जाओ ना। आज मैंने एक वीडियो देखी, नाम नहीं लूँगी मैं, जिन ने देखी होगी उनको समझ में आ जाएगा। एक बंदा है, उस बंदे का यही काम है, मुझे लगता है पूरे इंडिया में जितने भी फेमस लोग हैं ना, उस बंदे के पास उन सारे के सारे फेमस लोगों के सीक्रेट्स हैं। मतलब सारे सबूत उसी बंदे ने इकट्ठे किए हुए हैं भाई। उसको कहीं हायर वायर करो, कहीं क्राइम ब्रांच में डालो उस बंदे को, सारे सबके सीक्रेट उस बंदे के पास ही है। वो इंसान अब मनीषा को डिफेम कर रहा है और बहुत ही गलत तरीके से कर रहा है। एक किस्म से कैरेक्टर असैसिनेशन भी कर रहा है, मनीषा को एक गलत लड़की बता रहा है वो इंसान। मुझे इतना खून खौला है ना वो वीडियो देख के। और वो वीडियो अगर मैं शेयर करती हूँ, ठीक है, अगर मैं शेयर करती हूँ वो वीडियो, तो भी तुम लोग मेरे ऊपर ही आओगे राशन पानी लेके। तुम उस बंदे को नहीं बोलोगे, तुम क्या बोलोगे, ये देखो ये अदिति शर्मा, ये जो नेगेटिव चीज़ें चल रही थी मनीषा के खिलाफ, ये स्प्रेड कर रही है। भाई ऐसे बंदों को पकड़ो ना जाके, जो सच में ऐसी नेगेटिविटी फैला रहे। उस बंदे ने किसी सेलिब्रिटी को नहीं छोड़ा है। वो ऐसा इंसान है कि जहाँ पे जिसको भी थोड़ी सी हाइप मिल रही होती है उसके ही खिलाफ वो कुछ ना कुछ लेके आता है। किसी के खिलाफ FIR करा रहा है, उसकी कॉपी दिखा रहा है, किसी के खिलाफ कुछ कर रहा है। तो भाई ऐसे इंसानों को पकड़ा करो ना भाई, जिन्होंने पता नहीं दूसरे को डिफेम करना अपना कंटेंट बनाया हुआ है कि वही है भाई, वही कर सकते हैं वो लोग, उसके अलावा कुछ है नहीं काम धाम जिंदगी में। तो ऐसे लोगों को पकड़ा करो ना। मेरे पीछे पड़े रहते हो तुम लोग। मुझे अरे यार तुम लोग मुझे इतनी गालियां देते हो, मेरे को मनीषा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे वो वीडियो देख के इतना बुरा लग रहा है कि भाई क्या बोल रहा है ये इंसान, पता नहीं किस किस के नाम ले रहा है, क्या बोल रहा है। पूछो मनीषा से कि ये कौन है, क्या है। भाई तुम कौन होते हो, पहली बात तो ये प्रूव नहीं हुआ है। आज मनीषा अगर फेमस है, आज मनीषा के पास अगर नाम है, तो मतलब कोई भी उठ के फिर कुछ भी बोल दे, फिर तो किसी के लिए भी बोल दे। यही चीज़ उस बंदे ने एल्विश के साथ भी की थी, जिस टाइम पे एल्विश पे ऑलरेडी बहुत सारी मुसीबतें थी। पता नहीं ये बंदा बच्चा कैसे, इस पर तगड़ा केस होना चाहिए। अब मुझे बड़ा बुरा लगा देख के यार। तो उधर जाओ ना, उधर करो ये लड़की उधर करो ये कि डिफेम कर रहे हैं। तुम लोगों को पता नहीं राइट डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत है। तो भाई ये देखो पहले तुम लोग बोल किसको रहे हो और तुम्हें बोलना किसको चाहिए। चलो यार छोड़ो। हाँ चलते हैं घर की तरफ, काम करते और तो चलता रहेगा। मैं आज निकाल ही देती, निकलेगा मुझसे। ये है बेल, किसी टाइम पे इस पे लग रही थी सब्जी, अब बेचारी सूख गई। अच्छा जी चलो घर चलते हैं। कोई बात नहीं यार, नेगेटिविटी से बाहर आते हो तुम लोग यार, इतने गुस्से में मत रहा करो यार। मैंने कुछ नहीं बोला, तुम लोगों की यार आपस की लड़ाई मेरे को घसीट लेते हो बीच में। और जो लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं बोलूँगी ना, लोग मुझे प्यार करते हैं नजर मत लगाओ उसको, ठीक है। करते हैं तो करते हैं वो। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और बीमार मत होना, ठीक है। और अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखो सबसे ज़्यादा। तो ये सोशल मीडिया का स्टफ़ ज़्यादा अपने सिर पे मत चढ़ने दिया करो भाई, कुछ नहीं मिलेगा इससे, कुछ नहीं मिलेगा। बाद में घर में आपको अपने आसपास वही आपके पेरेंट्स नज़र आएंगे आपकी टेक केयर करते हुए, सोशल मीडिया से नहीं आएगा कोई, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को इतना सीरियसली मत लिया करो कि अपनी ज़िंदगी बना रखा है आप लोगों ने, हर चीज़ पे मेरे को तो भड़कना ही है, तो ये सब मत करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, गुस्सा मत करो, ठीक है। और एक बार फिर से एल्विश आर्मी, थैंक यू सो मच, राधे राधे।